दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि मुंबई की नाला सुपारा में एक पत्नी ने अपने 20 साल के प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दी और उसके बाद अपने ही घर में गड्ढा खोदकर अपने पति को उसी में दफना दिया और उसके बाद ऊपर से टाइल्स लगवा दी। फिलहाल वो दोनों पकड़े गए हैं। पुलिस लगातार उन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान मृतक की पत्नी चमन चौहान और उसका प्रेमी मोनू एक दूसरे को बचाने की कोशिश में अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन पुलिस का शक उन दोनों पर है। मृतक की पत्नी का दावा है कि उसने अपने पति के खाने में जहर मिलाकर उसे मौत के घाट उतारा है। वहीं उसका प्रेमी कह रहा है कि उसने गला घोंटकर उसके पति को मौत के घाट उतारा है। लेकिन पुलिस को इन दोनों की कहानियों में सच्चाई कम और साजिश ज्यादा लग रही है। दोस्तों, आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मुंबई की नाला सुपारा में चमन देवी अपने 20 साल के प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति विजय चौहान को मौत के घाट उतार देती है और उसके बाद से ही वो दोनों गायब हो जाते हैं। लेकिन पुलिस उन दोनों को पुणे से पकड़ लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों को थाने लेकर आया जाता है। अब थाने में उन दोनों से पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान जो चमन चौहान होती है वो बयान देती है। दरअसल वो बयान में कहती है कि उसके पति से शादी आज से 10 साल पहले होती है। शादी के बाद उन दोनों के बीच में हर चीज अच्छा चल रहा होता है। शादी के बाद उन दोनों का एक बेटा भी होता है। बेटे के आने से परिवार में खुशियां और बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही शादी को कुछ वक्त गुजरता है उसके बाद से ही उन दोनों में तनाव शुरू हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं। इसी की वजह से उन दोनों में बहुत ज्यादा दूरियां पैदा हो जाती है। अब इसी बीच जो चमन चौहान होता है उसके पड़ोसी मोनू से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। रिश्ते में जो मोनू होता है चमन को भाभी भाभी कहा करता था, जिसके चलते वो अक्सर मजाक भी कर लिया करता था। धीरे धीरे मोनू का उसके घर में आना जाना होता है। उन दोनों की नजदीकियां कब प्यार में बदल जाती है उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। इधर जो विजय चौहान होता है वो अपने काम के प्रति बहुत ही वफादार होता है। घर से रोजाना सुबह 7 बजे निकलता तो रात को रोजाना 9 बजे आया करता था। जब वो काम पर से घर आता तो बहुत थक जाता था, खाना वगैरह खाता था और सो जाता था। ज्यादा पत्नी से वो मतलब नहीं रखा करता था, क्योंकि जो विजय चौहान था उसका कोई ऑफिशियल वर्क नहीं था। वो राजमिस्त्री का काम किया करता था, दिहाड़ी मजदूरी किया करता था और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाया करता था। जब वो घर आता खाना वगैरह खाकर वो आराम करता, क्योंकि पूरा बदन उसका टूट जाता था। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। अब उधर उसके पति की गैर मौजूदगी में जो चमन चौहान होती है अपने प्रेमी मोनू को घर में बुलाती और उसके साथ घंटों घंटों वक्त गुजारती। इतना ही नहीं, उसके साथ आपत्तिजनक फोटो भी क्लिक करती और चैटिंग भी किया करती। अब उन दोनों का जो प्रेम प्रसंग होता है इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से विजय चौहान अपनी पत्नी के फोन में उन दोनों की आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और चैट्स भी देख लेता है, जिसके बाद जो विजय चौहान होता है आग बबूला हो जाता है। अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता है, बहुत समझाता है और इसी बात के लिए वो मोनू के घर में भी जाता है, उसके माता पिता को भी बोलता है। अब जो मोनू के परिवार वाले होते हैं वो भी अपने बेटे को समझाते हैं। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजर रहा होता है। लेकिन इधर जो चमन चौहान होती है अब वो ठान लेती है कि किसी भी तरह वो अपने पति को रास्ते से हटाकर रहेगी। उसके बाद फिर पुलिस चमन चौहान से पूछती है कि आखिर तुमने अपने पति को कैसे मारा। तब जाकर चमन चौहान कहती है कि दरअसल मैंने अपने पति के खाने में जहर मिला दिया और वही खाना मेरा पति खा लिया। अब खाना खाने के कुछ देर के बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई और कुछ घंटों के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस की टीम उसके प्रेमी मोनू से पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान अब जो मोनू था वो अलग ही बयान देता है। दरअसल मोनू कहता है कि एक दिन जब चमन गई थी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए, तभी मैं उसके घर गया था उसके पति से बातचीत करने के लिए। अब जैसे मैं उसके घर गया उसका पति विजय चौहान घर में बैठा हुआ था। मैं उससे बात करने की कोशिश किया, तभी वो गुस्सा हो गया। अब हम दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई और मैं इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि गला दबाकर मैंने विजय चौहान को मौत के घाट उतार दिया।
बयान के दौरान चमन चौहान कहती है कि मेरे प्रेमी मोनू ने कुछ नहीं किया है, इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ, आप उसे छोड़ दीजिए, वो एकदम बेकसूर है। लेकिन पुलिस दोनों के बयानों को सुनने के बाद अब हैरान हो गया है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि एक बचाने की कोशिश कर रही है तो दूसरा भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। चमन चौहान और मोनू के बयान से यह कहानी और भी उलझ गई है। पुलिस भी परेशान हो गए हैं कि आखिर इस केस में असली कातिल कौन है विजय चौहान का। पुलिस इस केस में और भी अच्छे से छानबीन कर रही है और भी तरह तरह के लोगों से मिल रही है और भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर में इन दोनों में से वाकई में कातिल कौन है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, छानबीन चल रही है। आगे जो भी अपडेट आता है मैं आप सभी को अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।